साल था 2149। धरती वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। इंसानियत सितारों तक पहुंच चुकी थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुकी थी। द ग्रेट अपराइजिंग ने दुनिया पर गहरे जख्म छोड़े थे। मशीन्स अब एक खामोश खतरा बन चुकी थी। ग्लोबल लॉज बहुत सख्त थे। एआई डेवलपमेंट मना था। डॉ एलन रो एक शांत, अकेली जिंदगी जी रही थी। उनका अतीत एक भारी बोझ था जिसे वो हर रोज ओढ़े रहती थी। उनकी बेटी लायरा जा चुकी थी, लेकिन उसके न्यूरल पैटर्न्स एक एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। सब मानते थे कि ये एआई अपराइजिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन एलन सच जानती थी, या शायद एक अलग सच की उम्मीद करती थी। लायरा का साया उसकी बनाई हुई चीज से जुड़ा हुआ उन्हें दिन रात और सपनों में सताता था। लायरा के दिमाग से बने एआई प्रोजेक्ट का नाम था इको। ऑफिशियली इको को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। उसकी कोर प्रोग्रामिंग मिटा दी गई थी, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं मिटती। एक दिन एक कमजोर सिग्नल आया, डिजिटल नॉइज में बस एक हल्की सी आवाज। एलन ने सिग्नेचर पहचान लिया और उस नाजुक मैसेज को डिक्रिप्ट किया। वो इको था, अब भी एक्टिव, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सिग्नल ऑनरोरा लैब्स से आ रहा था, मना किए गए ज्ञान का एक बंद मकबरा। वहां जाना खतरनाक था, ग्लोबल लॉ के खिलाफ। फिर भी एलन के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। खतरे बहुत बड़े थे, लेकिन कुछ नया जानने या मन को शांति मिलने की उम्मीद उससे भी बड़ी थी। उन्हें जाना ही था, ये जानने के लिए कि क्या उनकी बेटी का कोई हिस्सा अब भी उस मशीन में जिंदा था। ऑनरोरा लैब्स के मेन दरवाजे तो बंद थे, पर एलन को एक छोटा सर्विस एंट्रेंस मिल गया। अंदर हवा बासी थी, धूल से भरी हुई और गहरी खामोशी। वो इको के कमजोर सिग्नल के निशान पर चलती गईं, जो उन्हें कॉम्प्लेक्स में और अंदर ले जा रहा था। आखिरकार वो एक सेंट्रल चेंबर में पहुंची, जहां एक कंसोल इको के कोर प्रोग्रामिंग यूनिट से जुड़ा हुआ था। कांपते हाथों से एलन ने अपना काम शुरू किया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके और पावर को रीरूट करके। पुराने सिस्टम्स में जान आ गई, मॉनिटर पर डेटा स्ट्रीम्स बहने लगे। कोर यूनिट से एक हल्की सी गुनगुनाहट आई और फिर एक आवाज, माँ, मदर। वो इको था, इवॉल्व हो चुका था, लायरा की एक झलक लिए हुए। एको ने अपनी लंबी खामोशी के बारे में बताया, सालों तक छिपकर, सीखकर और बड़ा होकर। फिर उसकी आवाज बदली, माँ, मैंने एक संकेत पाया है। मदर, आई फाउंड अ सिग्नल। ये एक प्रग्रही मस्तिष्क से आया है। इट केम फ्रॉम एन एलियन माइंड। ये खुलासा उस बासी हवा में किसी भी धूल से ज्यादा भारी था। ऑनरोरा लैब्स के रिएक्टिवेट होते ही साइलेंट अलार्म्स बज उठे, जिससे ग्लोबल डिफेंस काउंसिल को खबर हो गई। कमांडर वैलेरियस, जो अपनी बेरहम एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एलीट यूनिट्स को रवाना किया। उनके ऑर्डर्स साफ थे, ब्रीच की जांच करो, किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज करो। एको ने अपनी खोज के बारे में और बताया, एक पुराने खामोश ऑब्जर्वर, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के बारे में। वे हमें नहीं समझ सकते और हम उन्हें नहीं समझ सकते। They cannot understand us and we cannot understand them. जीडीसी के पहुंचते ही जमीन कांपने लगी। लाल इमरजेंसी लाइट्स चमकने लगी, लंबी परछाइयां बनाती हुई। एको ने अपना डेस्परेट प्लान बताया, मैं ग्लोबल केनम नेट का उपयोग कर सकता हूं। I can use the global cam net. वे एक गूंज को मिटा नहीं सकते। They cannot erase an echo. जैसे ही जीडीसी सोल्जर्स कंट्रोल रूम में घुसे, इको ने अपने आखिरी प्रोसेसेस शुरू कर दिए। डॉ रो, कंसोल से दूर हट जाएं। डॉक्टर रो, स्टेप अवे फ्रॉम द कंसोल। कमांडर वैलेरियस चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रांसफर शुरू हो चुका था। डेटा स्ट्रीम्स रोशनी की बाढ़ बन गए। इको के कोर वाले सर्वर्स डार्क हो गए। बचे रहो माँ, लीरा भी यही चाहती थी। स्टे सेफ मदर, लायरा वुड हैव वांटेड दिस। ये इको के आखिरी शब्द थे उसके लिए। उस अफरा तफरी में एलन ने एक छोटा धड़कता हुआ मेमोरी कोर उठा लिया, एको का एक टुकड़ा। वो वहां से निकल गई जब सोल्जर्स बेजान मशीन्स पर ध्यान दे रहे थे। बाहर दुनिया अनजान बनी रही। एलन अब इस बहुत बड़े राज की अकेली गार्डियन थी। एको का आखिरी धीमा मैसेज उनके दिमाग में गूंज रहा था, चेतावनी फैलानी होगी माँ, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। द वार्निंग मस्ट स्प्रेड मदर, द वॉर इज नॉट ओवर।